हेलो बच्चों, मैं अमित कुमार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर नंबर 3 है हमारा किसका? स्टेट्स का। लास्ट 2 लेक्चर में हमने मीन, डेविएशन, अबाउट मीन एंड मीडियन कवर किया था। आज करने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मीनिंग हम समझेंगे। पहले मैं आपको एक डेफिनेशन दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा एक्चुअल मीनिंग क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, जरा ध्यान से देखना। तो ये हो गया एक जो डेफिनेशन है बेसिक सी, कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट दैट क्वांटिफाइज द अमाउंट ऑफ वेरिएशन और डिस्पर्शन ऑफ ए सेट ऑफ डेटा वैल्यूज इन सिंपलर टर्म्स। इट टेल्स यू हाउ स्प्रेड आउट द नंबर आर इन रिलेशन टू द मीन ऑफ द डेटा सेट। भाई देखो, सिंपल सी बात, मैं इसको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। और वो ये कि मान लो हमारे पास एक डेटा सेट है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि ये मेरे पास एक डेटा सेट है। ठीक है, ये एक डेटा सेट है, इसका मुझे मीन निकालना है। और मान लो मेरा मीन आ गया 15, और अब मेरा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आया मेरा 3। ठीक है, तो इसका मतलब वो एक ऐसी वैल्यू है 3 कि 15 में से 3 ऐड कर दो, 15 में 3 माइनस कर दो, तो 18 और 12, तो जितना भी आपका डेटा है वो सारा का सारा उसके अंदर लाई करेगा, उस रेंज के अंदर, मतलब 12 और 18 के अराउंड ही लाई करेगा। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब ध्यान करना, समझना इस चीज को कि डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो उसके 3 मेथड्स होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है चेंज ऑफ ओरिजिन जिसको हम शॉर्टकट मेथड कहते हैं, तीसरा होता है चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल यानी स्टेप डेविएशन मेथड। टोटल 3 मेथड हैं। ये वही मेथड है, एक सिंपल एफ आई एक्स आई वाला था मीन का, एक सिंपल था डी आई वाला जिसको हम शॉर्टकट बोलते थे एक्स आई माइनस ए, और तीसरा था हमारे पास स्टेप डेविएशन। समझ गए इस बात को? चलो, अब हम करते हैं सबसे पहले फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ। एक डाटा गिवन है, पहले इसका मीन फाइंड करेंगे, फिर हम फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इन सब का सम फाइंड आउट करेंगे। तो हम करते हैं कैलकुलेटर से, आप उसका यूज ना करें। ठीक है, तो इन सब का सम कितना आया बेटा? तो इन सब का सम आएगा 11 प्लस 14, 11 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 18, यानी वो आ रहा है हमारे पास 75, टोटल 75, और ये हमारे पास 5 है। तो मीन्स हमारा 15 आ गया। तो 15 हमारा मीन आ गया। अब इस मीन की हेल्प से आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में एन, और इस पूरे का रूट। ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में उसका सिग्मा अपॉन में एन, और इस पूरे का अंडर रूट। और अब देखो, ये हमारे पास एक्स आई हो गया। अब निकालना है हमें एक्स आई माइनस एक्स बार। अब एक्स बार क्या था? हमारा मीन। तो मीन कितना आया था हमारा? 15। 11 में 15 माइनस करेंगे तो -4, उसके बाद आएगा -1, फिर 0, फिर कितना आया हमारे पास 2, और फिर 3। ठीक है, ये हमारा एक्स आई माइनस एक्स बार आ गया। अब क्या करना है आपको? एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है। तो कितना हो जाएगा? 16, फिर 1, फिर 0, फिर 4, फिर 9, और इन सब का करना है सम। तो सम आया एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो 9 और 4 13, 13 और 1 14, और 16 30, तो ये आ गया हमारे पास 30। तो आपको फॉर्मूले के अंदर रखना है अंडर रूट 30 अपॉन में एन। एन हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, तो रूट 6 आ गया। और रूट 6 की वैल्यू कितनी होती है? आई थिंक 2.45 के आसपास है, ये मैंने निकाल रखी थी पहले से। तो आप लोग अपना जो भी मेथड था अपना 10th से पहले पहले वाला, जैसे या अगर आपको ध्यान हो 6 करके 2 2 जा 4, इस तरह से याद होगा आपको। फिर यहाँ से कितना बचेगा? 2 बचेगा, फिर डेसिमल आएगा, 4 आएगा, फिर डबल जीरो आएंगे, याद होगा आप सबको। तो आप इस मेथड से आप रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको इतना भी छोड़ सकते हो। ये भी आंसर हमारा सही है स्टैंडर्ड डेविएशन का। यानी अगर अब मेरे पास ये एक ऐसी वैल्यू आई, अगर इसको मीन से माइनस करता हूँ और ऐड करता हूँ, तो जो एक रेंज आएगी ना, लगभग मेरा सभी डाटा उसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा। अब बारी आती है सेकंड मेथड की। ध्यान देना, पिछले वाले में और इस वाले में सिर्फ एफ आई का फर्क है। इसमें एक्स आई था और इसके अंदर एफ आई भी आ गया है। तो इसका पहले मीन फाइंड आउट करेंगे। तो मीन कैसे निकालते हैं वो समझो। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा? सिग्मा
एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो पहले मीन के लिए आप एफ आई एक्स आई करो। एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा 12, 40 और 99 और ये कितना हो गया 5, 50 और 35, 85 और इसके बाद 80, फिर आया कितना 72 और यहाँ आएगा 32। और अब करना है हमें इन सब का टोटल। तो इन सब का टोटल हम कैसे करेंगे बेटा, ये हमारे पास है 12 प्लस 40 प्लस 99 प्लस 85 प्लस 80 प्लस 72 प्लस 32, ये आया 420। ठीक है, तो ये आ गया टोटल हमारा 420। अब एफ आई का सम और करेंगे। 5 और 3 15 और 9 24, 24 और 29, 4 33 36 और हमारा कितना आया 30, सॉरी 3 और 1 4 4 8 और 5 13, 13 और 9 9 3 12 22 5 27 30, टोटल 30 आ गया। तो मीन आया मेरे पास बेटा 420 अपॉन में 30। तो 3 से 1 और कितना हुआ 4 12, तो मीन हमारा 14 आ गया। तो मीन कितना आया मेरा 14, जिसको हम एक्स बार कहेंगे। एक्स बार 14 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन, वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कहता है, सुनो ध्यान से, उसका फॉर्मूला याद रखो पहले। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला लिखेंगे हम सिग्मा, हम क्या लिखेंगे सिग्मा एफ आई और ये हो जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर और अपॉन में एन और इस पूरे का अंडर रूट। देखो उस फॉर्मूले में और इसमें कितना फर्क आ गया कि बस एफ आई ऐड हो गया, बस और कुछ नहीं किया हमने भाई, सिर्फ एफ आई तो मल्टीप्लाई किया है, बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। अब कह रहा है एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर दो। तो पहले एक्स आई माइनस एक्स बार करो, एक्स आई माइनस एक्स बार। अब एक्स बार कितना 14 आया था हमारे पास मीन, तो माइनस करो कितना आया -10 -6 -3, फिर कितना आएगा 3, फिर आएगा 6, फिर आएगा 8 10 आएगा, सॉरी कितना आएगा, फिर हमारा 10 आएगा और फिर कितना आएगा 18 आएगा। ठीक है 14 आएगा आई थिंक, 32 माइनस 12 18 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है। एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करो कितना आया 100, ये कितना आया 36, ये 9, ये 9, ये 36, ये 100 और 18 का स्क्वायर होता है 324, बिल्कुल से 324। अब हमें क्या करना है भाई, हमें इन सब का इसको मल्टीप्लाई करना है एफ आई के साथ। तो ये हो जाएगा एफ आई और ये हो गया एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो कितना हो गया ये 300, 36 को 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 150 और ये 30 180 हो जाएगा। ठीक है, और 9 9 जा 81 और ये हो गया 45, 36 को 4 से करेंगे 4 120 और 24 144 144 और ये हो गया 300 और ये हो गया 324। अब हमें क्या करना है, इन सब का सम यहाँ लगाना है। सिग्मा लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है सिग्मा एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो इन सब का सम करते हैं और वो आया हमारे पास, ठीक है 300 प्लस 180 प्लस, सॉरी 300 प्लस 180 प्लस उसके बाद है 81 45, 81 प्लस 45 प्लस 144 प्लस 300 प्लस 324 1374, हमारा आ गया 1374। तो यहाँ रख दो फॉर्मूले के अंदर आप 1374 और इन सब का सम करो। इन सब का सम कितना आ रहा है 30 आया था आई थिंक हमारे पास, है ना। तो इन सब का सम आ गया 30। अब आपको क्या करना है 1374 को 30 से करना है डिवाइड। 1374 डिवाइडेड बाय 30, ये आ गया 45.8 और इसका निकालना है रूट, तो 6.76। तो फाइनल आंसर 6.76। तो ये आपका आंसर आ गया। ध्यान देना स्टैंडर्ड डेविएशन आया है, अगर वो आपसे वेरिएंस मांग लेता, क्या मांग लेता वेरिएंस, तो वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा 1374 अपॉन में 30 और 1374 अपॉन 30 को हमने डिवाइड किया तो कितना आया था
1374 डिवाइडेड बाय 30, ये आया था 45.8, ये आया था हमारा 45.8, ये हमारा वेरिएंस हो गया, बड़ा आसान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका ना नोट्स अच्छे से बना लेना भाई, इसका हर क्वेश्चन के नोट्स बना के रख लो अलग से, एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन के एक एक टाइप करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को। अब आ गया, आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा यूजिंग शॉर्टकट मेथड। पहले आपको मीन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? मीन। तो मीन का फॉर्मूला था शॉर्टकट मेथड वाला, a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो उससे पहले हम डी आई निकालेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? और डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, और ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। क्या होता है? एज्यूम्ड मीन। और वो होता है इसके अंदर, एक्स आई के अंदर से जो सेंटर वाली वैल्यू है उसको हम ए लेट कर लेंगे। आगे बात समझ में? ठीक है, अब बारी आती है हमारे पास, एक्स आई में से ए माइनस करो, 60 में 64 माइनस करो, कितना हो जाएगा? माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ आया माइनस का 4, फिर -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, अब बारी आएगी हमारे पास किसकी? एफ आई इंटू डी आई। एफ आई इंटू डी आई, इनकी मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की, सॉरी एफ आई की डी आई से करनी है, एफ आई की डी आई इससे। तो माइनस का 8, -3 कितना हुआ? -24, -29, ये 0, ये 12, ये 20, ये 12 और ये 20। अब हमें करना है एफ आई और डी आई का सम। जब मैं इसका सम करता हूँ, इन सब का सम करेंगे, तो इन सब का सम कितना आ रहा है? ध्यान से ना, 12 और 12 24, ये कैंसिल हो गया इससे, 20 20 40, और 29 और 3 और 8 ये 40 हो गए, तो फाइनल 0 आएगा। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ रहा है? 0। तो यहाँ रख दो ए मतलब एज्यूम्ड मीन, और एफ आई डी आई कितना आया? 0। और एफ आई का सम, इन सब का सम शो है शायद, इन सब का सम 100 है। 3 और 2 5 और 9, ठीक है, 14 5 19 और 2 21 4 25, हाँ ठीक है, 100 आएगा। तो इन सब का सम है 100, तो फाइनल आ गया 64। तो ये मेरा एक्स बार मतलब मीन आया है अभी। क्या है बेटा? ये हमारा मीन आया है अभी, और अभी हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो उसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, वही सेम फ्रीक्वेंसीज है, सेम एक्स आई है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास सिग्मा एफ आई डी आई का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन में एन, इसका होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। ठीक है, ये हमारा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। तो हमें क्या करना है? एफ आई इंटू डी आई का स्क्वायर करना है। तो पहले आप डी आई की सीरीज बनाओ। डी आई क्या था हमारा? एक्स आई माइनस ए, वही क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा। ठीक है, ये हमारा ए हो गया। तो यहाँ कितना आया था हमारा? -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 और 4। अब करना है डी आई का स्क्वायर। तो डी आई का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 16, फिर 9 4 1 0 1 4 9 और 16। ठीक है, हमें करना है इसका सिग्मा, सॉरी एफ आई इंटू डी आई का स्क्वायर। एफ आई इंटू डी आई का स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, एफ आई इंटू डी आई का स्क्वायर। 32, ये हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा? 48, ये 29, ये 0, ये 12, और ये ध्यान से करना भाई, ये 40, ये 36, और ये कितना हो गया? 50 और 80, ये 80 आ गया। ठीक है, हमें क्या करना है? इन सब का सम करना है, वो वहां लगा देना है। तो पहले इन सब का सम निकाल लो आप। इन सब का सम कितना आया? तो वो आया हमारे पास, इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा 32 9 48, 32 9 48, 29 12 40, 29 12 40, और 36 80, 36 और 80, और ये आ गया 286। ये आया हमारा 286। तो 286 ये आ गया, तो ये हो गया 286 अपॉन में एन। एन कितना था हमारा? 100 माइनस एफ आई इंटू डी आई, ये तो हमारा 0 आया था, एफ आई इंटू डी आई। देखो ये रहा ना, एफ आई इंटू डी आई का सम 0 आया था, ये हमारा 0 हो गया। और n कितना? 100, और इसका होल स्क्वायर, इसको हटा दो इसको, तो ये हो गया अंडर रूट 286 अपॉन में 100। तो ये आ गया अंडर रूट 2.86। तो ये भी आंसर ठीक है। आप चाहो और सोल्व करना है तो और सोल्व कर सकते हो, इसका रूट निकालना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है,
1.69 समथिंग रूट है इसका, 1.69 रूट 2.86, अंडर रूट में 2.86, 2.86 का रूट निकालना है तो 1.69 के आसपास है। ठीक है, तो आपको ऐसे काम करना है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना और कुछ भी नहीं करना, एक क्विक क्वेश्चन सब पे करके देखना है आपने। ठीक है, और लास्ट फाइनल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है इसके अंदर स्टेप डेविएशन मेथड से। कौन से मैं सिखा रहा हूँ, स्टेप डेविएशन। अगर किसी बच्चे को स्टेप डेविएशन मेथड आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो आप उसको बिना इसके भी कर सकते हो। अगर वो लिख देगा कि स्टेप डेविएशन से ही करना है तो फिर करना पड़ेगा आपको। वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का स्क्वेयर अपॉन में एन माइनस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन में एन इस पूरे का होल स्क्वायर अंडर रूट और n2 में h। अब मुझे एक बात समझो ये कि देखो जहां di था ना वहां ui आया, बस जहां di था वहां ui इंट्रोड्यूस हुआ है। तो पहले ui को समझेंगे फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर xi बना लो जो कि नहीं है यहाँ पे। तो xi होता है इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75। ठीक है, ये हमारा हो गया एफ आई। अब हमें क्या करना है, यू आई बनाना है, और यू आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। तो आप क्या करो, एक्स आई में से ए एज्यूम्ड मीन लेट कर लो 45 को, क्योंकि ये सेंटर में है। अब यू एक्स आई माइनस ए करना है तो 15 में से 45 माइनस करो, कितना हुआ, माइनस का 30, और एच मतलब हाइट ऑफ द इंटरवल, ये हाइट है 10, तो कितना हुआ, माइनस का 3 आएगा आई थिंक, है ना। फिर आएगा माइनस का 2, फिर आएगा -1, फिर आया 0, 1, 2 और 3, यू आई आ गया। अब हमें क्या करना है, एफ आई यू आई का स्क्वायर करो, फिर एफ आई से मल्टीप्लाई करो। तो अब यू आई का स्क्वायर कर लो, यू आई का स्क्वायर 9410149, फिर करना है एफ आई इंटू यू आई का स्क्वायर, एफ आई की मल्टीप्लाई इससे कर दो तो कितना हुआ 45, ध्यान से करना भैया, ये 48, और ये 15 को 1 से करेंगे 15, और 20 को इससे करेंगे 0, 10 को इससे करेंगे 10, इसको इससे करेंगे 4 4 जा 16, और 9 2 जा 18। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हमें इन सब का सम करना है, तो इन सब का सम आएगा 45 प्लस 48 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 16 प्लस 18, 137। एक बार दोबारा करके देखते हैं कितना आ रहा है, कहीं कुछ हमने मिस तो नहीं कर दिया है। 45 प्लस 48, 45 प्लस 48 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 16 और प्लस का 18, 152, 152 आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें करना है एफ आई इंटू यू आई। क्या करना है, एफ आई इंटू यू आई, हमें करना है एफ आई इंटू यू आई। तो एफ आई की मल्टीप्लाई यू आई से कर दो इससे, तो कितना आ गया, माइनस का 15, फिर कितना आया, इसको इसे करना है ना, बस माइनस का 24, और फिर आएगा माइनस का 15, और फिर आ रहा है 0, और फिर आ रहा है 10, और फिर आ रहा है 4 2 जा 8, और फिर आ रहा है 6 आ गई। अब इन सबको ऐड करना है, तो इन सबको ऐड करने पे कितना आ रहा है, ये हो गया माइनस का 30, और 8 24 -30 आ रहा है, इन सबका सम कितना आ रहा है, माइनस का 30। अब हमारा फॉर्मूला लगाते हैं हम। तो फॉर्मूला क्या कहता है, सुनना ध्यान से, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन में एन, एन होता है सिग्मा ऑफ एफ आई, और इस पूरे का स्क्वायर और इस पूरे की बाहर मल्टीप्लाई बाय एच। तो ये कितना आया, एफ आई इंटू यू आई का स्क्वायर, ये रहा सम 152, और एन कितना है हमारे पास, एन है हमारे पास, इन सबको ऐड करेंगे एफ आई को, तो ये आ रहा है 12 और 5 17, 17 और 5 22, 10 32, 32, 32 और 20 42 52, 62 और 668 आ रहा है, ये आ रहा है बेटा हमारा 68, और माइनस एफ आई इंटू यू आई, ये कितना था, माइनस का 30, -30 अपॉन में 68, इस पूरे का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट,
और मल्टीप्लाई में h कितना है 10। और 152 को डिवाइड करो 68 से, 152 डिवाइड बाय 68, 152 डिवाइड बाय 68, 2.23 कितना आया 2.24 ले लो, आप राउंड ऑफ कर लो, 2.24 माइनस, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल भी हो जाएगा। आप लिख लो 30 का, इसको लिख लो 32 से कैंसिल कर लो, तो फाइनली कितना हो जाएगा मेरे पास ये, अच्छा ब्रैकेट यहाँ आएगा भाई, ठीक है। तो 2 से हुआ तो 15 और 2 से हुआ 34, इस पूरे का स्क्वायर। तो 15 को 34 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 15 को 34 से डिवाइड करके इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, 15 डिवाइडेड बाय 34 और इसका स्क्वायर करना है मल्टीप्लाई, यानी इसको स्क्वायर कर देंगे तो 0.194, 0.194, तो ये हो गया अंडर रूट 2.24 माइनस 0.194 और इनटू में 10। तो इसकी फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तब हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन की। बड़ी देखो कैलकुलेशन बड़ी और कुछ भी नहीं है, 2.24 में से 0.194 फिर से करो, 2.24 में से किसको माइनस करना है, 2.24 माइनस 0.194, 0.194, ये आया हमारे पास 2.046, इसका निकाल दो स्क्वायर रूट, तो 1.43 आएगा, 1.43 इंटू में 10 करेंगे तो 14.3 आंसर आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। ध्यान देना थोड़ी सी कैलकुलेशन हमने ज़्यादा करी है और कैलकुलेटर का यूज किया है, लेकिन आपको इस देखो नॉर्मली क्या होता है आपके एग्जाम में इतनी बड़ी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं आता, बट फिर भी आ जाएगा, 5 नंबर देके जाएगा, तो आपको इतना काम तो करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो इस लेक्चर में इतना ही कवर करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अगर इसके कुछ क्वेश्चंस बच जाते हैं, कोई डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे तो वो कवर करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो डिफरेंट चैप्टर, यानी हमारा परमुटेशन चल रहा था उसके ऊपर कवर करेंगे, एक लेक्चर में रिकॉर्ड करके डाल रखा है, तो आप जरूर देखना उसको भी, और उसका अगला लेक्चर हम उसमें जो फैक्टोरियल वाली टर्म्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, थैंक यू, जय हिंद।